ने पेपर कहाँ से शुरू करा, आगे से शुरू करा है, ठीक है। अब देखिए मैं क्यों मना करता हूँ कि हमें आगे से पेपर क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। लास्ट उसमें कितने थे अपने प्री बोर्ड में, 61 जो अच्छे थे इनके हिसाब से, ठीक है, बट 68 ठीक ठीक। अब ये इस उदाहरण में इसलिए दे रहा हूँ, वैसे वो कर लेती, ठीक है, उसका कंफर्ट जोन होगा वहाँ पे। अपन ने 2 घंटे लिए थे, एक कारण वो भी था, तो 2 घंटे वाले में तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी थी, क्योंकि पूरा पेपर था आपका 80 मार्क्स वाला ही था पूरा लगभग, और उसमें 2 घंटे समय रखा था। 2 घंटे से समय रखा था, क्यों रखा था, ताकि अपनी स्पीड बढ़े। अगर आपका पेपर थोड़ा बहुत भी इसमें छूटा है, 2-4 क्वेश्चन छूट गए, तो भी आप बड़े कंफर्टेबली क्या कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में बड़ी आसानी से पूरा कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मैडम ने करा, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन करने शुरू करें। कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 20। ये करा एक पेज पे, यहाँ पे इनके क्वेश्चन हुए टोटल 2। अच्छा, पहला ही 1 नंबर का गलत हो गया यहाँ पे, तो पूरा काटा, फिर ये एक और गलत हो गया, फिर ये यहाँ पे इनके 3 क्वेश्चन कंप्लीट एक पेज पे हो रहे हैं। फिर ये कर रही है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही डिटेल में करा, इतना नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा पेज, फिर ये तीसरा पेज, फिर ये चौथा, फिर ये 5वां, फिर ये 6वां, फिर ये 7वां, और भी है क्या, 8वां, यहाँ तक आया, मतलब 7 ही मान लो, 7 पेज पे करे हैं। कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के क्वेश्चन इन्होंने आगे से शुरू करा। अब देखिए यही कारण था कि मैंने समझाया था क्यों हमें पेपर पीछे से शुरू करना चाहिए। उसके बाद अब मान लीजिए आपने इतना लंबा करे, 7 पेज करे, तो आराम से आपका आधा घंटा जाएगा इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली। बहुत स्पीड से लिख रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे होगा, इतना जाएगा। अब उस पेपर में जिसका अपन ने दिया है वाला, उसमें बचे अपने पास 1.5 घंटा, और पेपर अभी पूरा बचा हुआ लगभग, ठीक है, 60 नंबर का। अब अपन करना शुरू करेंगे। अब इन क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी है, बिना स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले वाले में तो क्या था, आपका मर्जी है, आपका स्टेप्स वगैरह। अब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत होंगे, जैसा ये हुआ। अब इसको काटा, अब इसका जो टाइम खराब हुआ, अब प्रेशर और बढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने ये करे, क्वेश्चन लगाए, यहाँ पे रेशनलाइज करना भूल गए, जो कि जनरली कर ही लेंगी है, ठीक है। मैडम 68 मार्क्स लाई थी तो लास्ट प्री बोर्ड में, तो इतना तो समझ रहती है बच्चे में, पर समय कम हो रहा है ना, तो दबाव बढ़ रहा है, तो गलतियां हो रही हैं। अब यहाँ है ये सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन, डायग्राम बना के वो समझ में जल्दबाजी में आया नहीं, तो छोड़ के, अब क्यों, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि नहीं आ रहा, तो अब आगे बढ़े। अब स्टैट्स वाला इतना आसान क्वेश्चन, जो अब इससे करवा लो ये सही कर देगी, 100% सही कर देगी। उससे गलत कर दिया, ठीक है, CF वगैरह बना के उसमें गलती कर दी। ये क्या हुआ, गलत डिसीजन के कारण हुआ, क्योंकि समय और 7 पेज लगा दिया आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फिर ये छोड़ा, फिर ये किया हुआ, ये क्लियर हुआ। इसमें कैलकुलेशन देखिए कितनी करी, कौन सा वाला क्वेश्चन, वो सिलेंडर कोन वाला हेमिस्फीयर, कैलकुलेशन करी, ये दबाव साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, गलतियाँ, जबकि उसमें इतना कुछ था नहीं, उसमें आपने हेमिस्फीयर का ऊपर ही निकाल लिया, तो उसका नीचे इस्तेमाल कर सकते थे आप, ठीक है, लेकिन यहाँ भी बढ़ गई होंगी, कॉमन वॉमन निकाल के दोबारा कैलकुलेशन हो गई वो। फिर इधर अपन जो थे, समय बचेगा नहीं, तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, इस कारण से नंबर इतने कम हुए, गलत डिसीजन। अब एक ये महाशय के उस पर आते हैं, इन्होंने बस इतने पेज पे 20 क्वेश्चन खत्म कर दिए। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, 20 क्वेश्चन इसने यहाँ खत्म कर दिए। नंबर कितने मिले उसे, उसमें 20 में से 17। अब इसमें कहाँ काटोगे आप, उससे आंसर वांसर लिखे, और जनरली वो ऐसे ही चेक करेगा बोर्ड वाला। वैसे तो मेरी सलाह कि थोड़ा थोड़ा सॉल्व करें अपन, थोड़ा थोड़ा में खो ना जाए कि पूरा लिख रहे हैं, थ्योरम भी लगा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। बस कैलकुलेशन मत फटाफट थोड़ी मारी, डायग्राम बना के इधर उधर करके रफली, मतलब वर्क बाजू में दिखाना बस खाली, ठीक है, और ये कर देना। अब इसमें काटेगा भी 2-4 नंबर काट लेगा, लेकिन उधर का दबाव और उधर के क्वेश्चन क्या होते हैं, पढ़ो, समझो, कॉन्सेप्ट लग रहा है उसे क्लियर करो, फिर कैलकुलेशन तगड़ी, स्टेप्स लिखो, 2-2 पेज भर जाते हैं उनमें कई क्वेश्चन में, तो वो दबाव आखिरी में मैनेज नहीं होता है। इसका तो ऐसा कि अब समय बचे 15 मिनट और बचे क्वेश्चन 20, तो भी लपेट देगा बंदा, और तो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। 2-4 ही गलत करेंगे जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो वाले। आ रही बात समझ में, होनी चाहिए। पेपर मेरी सलाह है पीछे से ही सॉल्व करिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका अगर गलती से गलत फंस गए ना उसमें। और जब आप 1 नंबर वाले करना शुरू करोगे, इतना मजा आता है कि बच्चों को उसमें खो जाते हैं। अरे इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाना 1 2, इसका तो आ रहा मेरा आंसर, h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अरे वाह, ये तो आंसर निकल रहा, मिल भी रहा ऑप्शन में, उससे और मजा आता। फिर अगला और सजा धजा के लिखता है, वो भूल जाता, नंबर एक ही मिलेगा। तो चाहे 1 लाइन में लिख दे, चाहे 10 लाइन में लिख दे, और यहाँ टाइम खराब कर रहे हो। आपका समय चाहिए आपको डी सेक्शन में, वहाँ पे केस स्टडीज में टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो तो टाइम वेस्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग आपकी जो होगी वो पूरा सिचुएशन समझो, स्टोरी पढ़ो। फिर कई लोग होते हैं एक बार में भी समझ में नहीं आती, 2-3 बार पढ़ते हैं, उसमें और समझ आएगा। तो टाइम कंज्यूमिंग वाला सेक्शन हमारा डी और ई, तो अपन को क्या पहले उसे सॉल्व करना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए कहाँ, MCQ।
MCQ पर। वो हमारी इतनी आराम से कैपेसिटी रहेगी अगर आप पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो, 15 से 20 मिनट में भगते भगते भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप उसको, और आधे से ज़्यादा मतलब मान लीजिए 75%, 15 क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल देंगे आप, और उनमें से 12-13 भी अगर ख़राब से ख़राब हालत में हुआ तो 12-13 भी अपने सही हो जाएंगे। ये ख़राब सिचुएशन वालों की बात बता रहा हूँ, हमारे ग्रुप बी वाले, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन में खोना नहीं है, आपको ध्यान रखना पूरा पेपर है। और जब पेपर शुरू करेंगे ना तो आधा घंटा थोड़ा तेज़ी में जाता है, कई लोगों का तो 15-20 मिनट तक गाड़ी भागती है, फिर उसके बाद गाने वाने बजना शुरू होते हैं ब्रेन में, ठीक है। फिर कुछ का होता है कि पेपर होने के बाद क्या करूँगा, ठीक है। कुछ बैठ के प्लान करते हुए एग्जाम में कॉमर्स या PCM क्या मिल जाएगा मुझे ऐसा, ठीक है। फिर कुछ की कुछ और कहानियाँ चल रही होती हैं। तो दयालु होंगी सर, जो भी होंगे कहेंगे लास्ट ऑफर, तो फिर उसमें एक सुपर नेचुरल एबिलिटी आपके अंदर प्रवेश करेगी और फिर बंदा रगड़ना शुरू करता है, फिर उसकी राइटिंग वो भी नहीं पहचान पाता, तो वो एग्जामिनर तो मतलब देख लेगा, अंदाज़ा लगा लेगा ऐसा करके। और शुरू में देखिए आप, जब अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करे, आप उसे बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन करके कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप खुश हैं कि मेरा आंसर भी आ रहे हैं, एग्जामिनर देखेगा हाँ बढ़िया, और एक एक नंबर देता जाएगा। आदमी की जो नॉलेज की डेप्थ है या उसकी समझ है वो कहाँ से पता चलती है, DORE सेक्शन से। कैलकुलेशन बढ़ी, कॉन्सेप्ट बढ़े, इनसे वो आपको जज करेगा। अगर आपने ये पहले ही कर दिए, ठीक है, और पूरा उससे सेटिस्फाइड कर दिया कि यार ये तो टॉपर टाइप का लड़का है, बच्चा है, वहाँ आपने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करा है, टाइम बचा, आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट बचे और आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के क्या धड़ाधड़ क्या करें, ऑप्शन लिख दिया बस, खाली ऑप्शन प्लस आंसर, ऑप्शन आंसर ऑप्शन आंसर, सी का जो आगे लिखा वो इतना कम से कम करना चाहिए हमें। और बहुत ही ख़राब हालत आ गई, ऐसी होगी नहीं तुम्हारे साथ, तुम्हारे जो प्रैक्टिस करवाई गई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मान लो किसी का ऐसा हो जाए कि 5 ही मिनट बचे हैं और आंसर धड़ाधड़ लिखने उसे, तो भी उनके 7-8 क्वेश्चन करिए, आपको नंबर दे देगा वो, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि आप अच्छे खासे पढ़ने वाले हो। हालांकि पढ़ने वाले का ऐसी कभी सिचुएशन बनेगी नहीं, वो बैलेंस करके चलता पूरा टाइम कि किस सेक्शन में कितना, कितों की स्ट्रैटेजी है, हाथ खड़ा करें कि उन्होंने बना ली, किस सेक्शन को कितना टाइम दिया जाता है इसकी स्टडी की हुई, हाथ खड़ा करें। अब आप देखिए इतने लोगों में से बस 7-8 लोग ही हैं जिन्होंने ये प्लान किया। आपने देखा होगा मैच जब होता है, क्रिकेट मैच, तो जैसे वर्ल्ड कप था, तो उसमें मान लो 50 ओवर का जो मैच होता है, उसमें सामने वाली टीम ने, ऑस्ट्रेलिया ने रन रख दिया आपके सामने 350 के आसपास। तो वो जो आप देखिएगा वो व्हाइट बोर्ड करके लेके बैठा रहता है एक बंदा, लैपटॉप वाली टीम तो अलग होती है, व्हाइट बोर्ड भी रखा, आपको फाइनल के मैच में दिखाया था शायद ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के में, वहाँ पे तो बताते हैं 1 to 10 जो ओवर होंगे इसमें हम कितने रन लेंगे, कि यहाँ लेंगे 60 रन, फिर 12 to इसमें कितने रन लेंगे 20 तक में, इसमें लेंगे हम इतना, तो हर 10 ओवर की उनकी प्लानिंग होती है, ठीक है। तो प्लानिंग करके ही उतरा जाता है, पर आवर की करिए, हाफ आवर की करिए इवन, कि मेरा केस स्टडी का कितने में होना चाहिए, मेरा डी सेक्शन जो है वो कितने में होना चाहिए, सी में मैं कितना टाइम लगाऊंगा। अब हमारा बी आ गया, बी में क्या है 2 नंबर के, तो टाइम कम ही लगेगा, लेकिन स्टेप भी वहाँ लिमिटेड रखिए। वहाँ भी बच्चे इमोशनल हो गए, पूरा डायग्राम बना रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये ले, उसको भी सजा दजा के बढ़िया प्यार से, फिर आराम आराम से, साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, सही बात है, पर इतना भी मत जाओ उसमें। ये हो गया, आप उसका पूरा थ्योरम वेरम सब लिख के पूरा लंबा खींचे जा रहे हैं, उससे आंसर नंबर नहीं बढ़ेंगे, नंबर 2 ही रहेंगे, परेशानी बढ़ेगी आपकी। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से अपनी स्टेप्स आती हैं। आ रही है बात समझ में? स्टेप्स उससे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, मैथ्स हो आपका, साइंस हो, सोशल हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, 1 नंबर का है, आपको कितना आता है उससे एग्जामिनर को मतलब नहीं है, तू 1 नंबर में बता इस क्वेश्चन का आंसर, बस उसके आगे की सारी कहानी मत सुना, ठीक है। तो टू द पॉइंट। कई बच्चों को बहुत गलतफहमी होती है कि लंबे लंबे आंसर लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि इसे बाकी का पेपर नहीं आता है, इसलिए 1-1 नंबर के मुझे बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है, जो नहीं पूछ रहा हूँ वो भी बता रहा है, ठीक है। पूछा पापा के बारे में, पूरे परिवार का इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसकी वाइफ ऐसी है, बच्चे ऐसे थे, ऐसा, अरे पापा की बात कर भाई बस, ठीक है।